जामुन एक ऐसा फल जिसके बारे में अगर सभी लोग जान जाएं तो बाज़ार में जामुन बचेगा ही नहीं। इसीलिए जामुन बचा रहता है क्योंकि उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जामुन को कैसे खाएं कि उसमें कई गुना ताकत बढ़ जाए। तो जामुन अगर आप कच्चा खाएंगे तो भी आपको ताकत मिलेगी और कई रोगों का ये काल है, इससे कई रोग दूर होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जामुन का च्यवनप्राश बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। आपको अंदर से इतनी स्फूर्ति भर देगा, यकीन मानिए कि आप इसे हर सीज़न में बनाएंगे। तो जामुन को हमने देखिए कढ़ाई में डाल दिया है, उसका पेस्ट बन गया है। अब जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, इस पेस्ट का जो रस है उसको हमको निकालना है। तो पेस्ट के रस को छन्नी में छानेंगे और धीरे धीरे प्रेस करके उसके रस को निकाल लेंगे। तो यही प्रोसेस हमको करना है। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि हमने जामुन था उसको कढ़ाई में रख दिया है और धीमी धीमी आंच पर जितना भी जामुन था वो गलकर पेस्ट बन गया है। अब जामुन को हम एक कढ़ाई में छन्नी के थ्रू अच्छी तरीके से छान लेंगे, उसके रस को निकाल लेंगे। तो यह काम आप लोगों को करना है अगर आप अपने शरीर को बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली और निरोग बनाना चाहते हैं। तो यह काम आप ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए अब हम छन्नी में इसको डाल दिए हैं पेस्ट को। अब इसे हम अच्छी तरीके से छान लेते हैं। तो धीरे धीरे आप कलछी के माध्यम से इसको छान लीजिए। अब दूसरे पैन में चलिए हम थोड़ा सा घी को लेते हैं और घी को हम गरम करते हैं ताकि इसका ऑयल बन जाए। इसमें हम थोड़ा सा लौंग और इलायची को डाल देते हैं ताकि जो च्यवनप्राश बने वो खुशबूदार रहे, उसमें इसका फ्लेवर आ जाए। तो चलिए लौंग और इलायची को डाल दिया है, इसका फ्लेवर इस च्यवनप्राश में, इस पेस्ट में आ जाएगा। चलिए अब ये भेली हमने लिया है, भेली को भी इसमें हम डाल देते हैं। जो भी चीज़ें इसमें पड़ेंगी यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अगर हम इसमें ऐसी वैसी चीज़ डालेंगे तो इससे कोई कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए इसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ को डालते हैं ताकि आपके शरीर को बहुत ही स्वस्थवर्धक बना दे और अंदर से जितनी भी बीमारी है उसको छान कर बाहर कर दे। क्योंकि इतना जिस चीज़ में मिलावट हो चुकी है कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे उसमें हर चीज़ में मिलावट होती है। तो भेली को हमने डाल दिया है और उसके ऊपर से हमने ये जो पेस्ट निकाला है, चलिए इसको डाल देते हैं। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से हम कढ़ाई में फेंटेंगे। तो हम एक तरह से च्यवनप्राश बना रहे हैं, माजून बना रहे हैं, जो बनकर रेडी होगा तो आप खाएंगे तो यकीन मानिए आप हमको बहुत ही दुआ देंगे। तो देखिए हम पेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। जो हमारा माजून बनकर तैयार होगा उसको हमको एक डिब्बे में निकाल कर रख लेना है। और ये जो माजून है वो सालों साल चलेगा। लेकिन सालों साल कहाँ चलेगा, जब आप इसे खाएंगे तो इतना ही स्वादिष्ट बनेगा कि यकीन मानिए आप इसे 15-20 दिन के अंदर ख़त्म कर जाएंगे। तो आप जामुन का सीज़न है, जामुन ले आइए और अच्छी तरीके से बनाकर इसका एंजॉय कीजिए और अपने शरीर के अंदर से जितने भी बीमारी है उसको भगाइए। क्योंकि अगर आप जामुन के बारे में जान जाएंगे कि यह हमारे नेचुरल ऐसी चीज़, नेचुरल फल है कि इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अगर जान जाएंगे तो बाज़ार में क्या कहीं पर भी यह फल मिलेगा ही नहीं, और कितना भी महंगा मिलेगा लेकिन इसे कोई छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप इसके बारे में जान जाएंगे तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा गोंद कतीरा को भी ऐड करेंगे। गोंद कतीरा भी आप ले लीजिए, उसको भी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो गोंद कतीरा आप चम्मच से 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना भी आपको लगे कि हमको इतना ऐड करने पे इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बन सकता है तो उतना ही गोंद कतीरा आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो चलिए देखिए हमने गोंद कतीरा 2 चम्मच से निकाला है और थोड़ा सा और निकाल लेंगे, ऐसे 3-4 चम्मच जब लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए गोंद कतीरा हमने निकाल लिया है। अब गोंद कतीरे को इस जो हमारा पेस्ट है, च्यवनप्राश या माजून जो भी आप इसे कहिए, इसमें हमको गोंद कतीरे को ऐड करना है। चलिए गोंद कतीरे को हमने इसमें ऐड कर दिया है।
ताकि इसका पेस्ट और भी बेहतरीन तरीके से बन जाए। इसके मिलाने से ये फ़ायदा हो गया, अगर आपके घुटनों में दर्द रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा, जॉइंट पेन रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा, आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सारे दर्द दूर हो जाएंगे और आपके शरीर के जितने भी जोड़ हैं सब में अच्छी तरीके से ग्रीस पहुंच जाएगा, क्योंकि यह ग्रीस को रिकवर करने का काम करता है। तो आप देखिए इसमें हमने हर ऐसी ही चीज़ को ऐड किया है जिससे शरीर में हर हड्डी हड्डी में जान आ जाए और मजबूत हो जाए, और जहाँ भी हमें ग्रीस की आवश्यकता है ग्रीस की भरपाई हो जाए, रिकवरी हो जाए। और ये जामुन एक ऐसा फल है जिसके खाने से शुगर की बीमारी दूर होती है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यकीन मानिए आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जामुन कितना ही फ़ायदेमंद फल है। केवल ना जानने की वजह से लोग भ्रम में रहते हैं, ऐसे ही बहुत लोग छोड़ देते हैं जामुन खाना, चलो कौन जामुन खाएगा। लेकिन अगर जान जाएंगे तो यकीन मानिए आप किसी भी सीज़न में जामुन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जामुन एक ऐसा फल है जिससे शरीर के अंदर जो पेट में अगर खाना खाते वक्त बाल चला जाता है या गलती से चला गया बाल, वो सारे बाल भी गल जाते हैं। तो इससे बेहतरीन ग़िज़ा तो आपको मिलने ही नहीं वाली है, क्योंकि ये दवाई का भी काम करती है, फल का भी काम करती है, फ्रूट का भी काम करती है। तो ऐसी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ को हमको अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो देखिए च्यवनप्राश हमारा माजून हमारा बनकर रेडी होने वाला है। इसमें हमें कुछ और चीज़ को भी ऐड करना है, वह कौन सी चीज़ है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीज़ हमने डाल दी है, इसका नाम है पोस्ता, जिससे खाने में शरीर में बहुत ही एनर्जी आती है। चलिए अब इसमें मूंगफली के दाने को भी ऐड कर देते हैं। ये एक ऐसा च्यवनप्राश ऐसा माजून बनकर तैयार होगा कि आप इसे अगर अधिक बनाएंगे तो सालों साल चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ही बना रहे हैं। चलिए इसमें तिल को भी ऐड कर देते हैं, जो सफ़ेद तिल होता है। सफ़ेद तिल के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि ये हड्डियों के लिए कितना ही मुफीद होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। तो इस माजून में सारी ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे हमारे शरीर में जान आ जाएगी, हड्डी हड्डी में जान आ जाएगी। चलिए ये हमारा जो माजून है बनकर रेडी हो गया है। अब ये भैया बताएंगे इसको खाने का स्वाद कैसा है। अगर इनको स्वाद अच्छा लगेगा तो ये लाइक करने के लिए ही बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं खाने के बाद इनका रिएक्शन क्या होता है। तो भैया जी ने एक चम्मच उठाकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इन्होंने एक चम्मच खाया, लग रहा है स्वाद अच्छा लगा है, इसलिए इन्होंने लाइक करने का आपको सिंबल दे दिया है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए। कुदरत की तरफ से दिया गया बेहतरीन फल का लुत्फ़ उठाएं और अपने शरीर को अंदर से मजबूत और रोगों से दूर करें। तो इस फल को आप ज़रूर खाइए जैसे भी हो।